वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैब्रिक वेट कैलकुलेशन इन जीएसएम। फैब्रिक जीएसएम ग्राम पर मीटर स्क्वायर। हम फैब्रिक हमारा अलग अलग पर्पज में, गारमेंट में, इंडस्ट्रियल पर्पज, मेडिकल फील्ड, जियो टेक्सटाइल, अलग अलग पर्पज में हम फैब्रिक को इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंड यूज हमारे फैब्रिक की जीएसएम वैल्यू जो है चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अकॉर्डिंग टू different purchase purpose, according to men women's अदर पर्पज में हमारे फैब्रिक की जीएसएम वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जीएसएम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए, फैब्रिक प्रोड्यूसर के लिए, कि हम किस जीएसएम का फैब्रिक जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस जीएसएम का फैब्रिक किस गारमेंट में जो है यूज होगा। तो जीएसएम को हम जो है अलग अलग मेथड से यहाँ पे इस लेक्चर के माध्यम से फाइंड आउट करेंगे। अलग अलग परिस्थितियों में हम जीएसएम को फाइंड आउट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीएसएम को हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज जीएसएम? फैब्रिक जीएसएम मीन्स द वेट ऑफ फैब्रिक इन ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर एरिया। फैब्रिक जीएसएम को हम लोग जो है डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि फैब्रिक जीएसएम मीन्स द वेट ऑफ फैब्रिक इन ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर हमारा फैब्रिक है तो इसका एरिया जो है 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो वेट आएगा, जो वेट ग्राम में आएगा, वो हमारा जो है वेट जीएसएम वैल्यू होगा। सो द हायर द जीएसएम the higher bulkier will be the fabric and vice versa। और इस तरीके से अगर फैब्रिक की जीएसएम वैल्यू अगर हाई आती है, ज्यादा आती है, तो इट मींस दैट कि हमारा जो बल्कियर फैब्रिक है, मोटा फैब्रिक है, थिक फैब्रिक है, उसकी जीएसएम वैल्यू जो है ज्यादा है। और अगर इसके वाइस वर्सा के रूप में देखेंगे, फैब्रिक हमारा अगर थिन फैब्रिक है तो फैब्रिक का जीएसएम वैल्यू कम। Even they can be of same construction, GSM play an important role in garment manufacturing industry। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है जीएसएम एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर हो जाता है गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए। यहाँ पे जो है हमारा फैब्रिक है, जिसको आप देख रहे हैं फिगर में, फैब्रिक का 1 मीटर जो है हम विड्थ ले लिए और 1 मीटर जो है हम लेंथ ले लिए। इस तरीके से फैब्रिक हमारा 1 इंटू 1 मीटर का है। और इस 1 मीटर फैब्रिक का हम जो है सैंपल कट करेंगे और फैब्रिक को कट करेंगे और उसका वेट करेंगे। जो वैल्यू जो ग्राम में हमारा जो वेट आएगा, वेट इन ग्राम्स जो आएगा, वो हमारी क्या होगी? जीएसएम वैल्यू होगी। तो बहुत सिंपल मेथड है फैब्रिक के जीएसएम को फाइंड आउट करना। तो आइए हम अलग अलग पर्पज से, अलग अलग मेथड से जो हम जीएसएम को आगे देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, जो हमारा फैब्रिक जो बना होता है वो किस तरीके से बना होता है और कौन कौन सी वैल्यू जो है जो हमारी फैब्रिक के जीएसएम को इफेक्ट करती हैं जनरली। तो यहाँ पे जो है फैब्रिक का जो कंस्ट्रक्शन होता है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इज ए टर्म इन विच सम फैब्रिक डिटेल्स आर अवेलेबल सच एज। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में जो है कुछ ये मेजर जो डिटेल है, ईपीआई इंच पर इंच, वार्प के केस में इंच पर इंच, ओवन फैब्रिक में जो है हम वार्प्स जो यूज करते हैं उसमें हम ईपीआई को देखते हैं कि हमारी ईपीआई वैल्यू की इंच पर इंच वैल्यू, जिससे कि जो है फैब्रिक की डेंसिटी, ईपीआई की वैल्यू, फैब्रिक की जो है वार्प की डेंसिटी जो है हमें पता होती है कि वार्प की डेंसिटी कितनी है, वो उसको हम ईपीआई से फाइंड आउट करते हैं। पीपीआई पिक्स पर इंच यानी वेफ्ट ओवन फैब्रिक के केस में, तो हम यहाँ पे पिक्स हमारी जो वार्प और जो वेफ्ट है, वेफ्ट की डेंसिटी को हम जो है मेजर करते हैं ग्लास के माध्यम से कि पिक्स पर इंच हमारे कितने हैं। सीपीआई कोर्स पर इंच, यानी जो है कोर्स पर इंच, अगर जो हमारा नीटेड फैब्रिक है, नीटेड फैब्रिक के केस में जो है हमारे जो लूप बने हैं, वो जो हम कोर्स के डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ जो है कोर्स को जो है 1 इंच में हम देखेंगे। और डब्ल्यूपीआई वेल्स पर इंच, वेल डायरेक्शन में नीटेड फैब्रिक के केस में। वार्प काउंट, फैब्रिक में वार्प जो यूज हुआ है उसका काउंट क्या है। वेफ्ट काउंट, जो वेफ्ट यूज हुआ है उसका काउंट क्या है। एंड फैब्रिक विड्थ, ये हमारे फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में जो है ये मेजर फैक्टर है जो फैब्रिक के जीएसएम को अफेक्ट करते हैं। ईपीआई एंड पीपीआई, हम फैब्रिक की ईपीआई और पीपीआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं,
विद द हेल्प ऑफ पिक ग्लास, पिक काउंटिंग ग्लास की हेल्प से जो हम कैसे पिक काउंटिंग ग्लास पे हमारी जो मार्किंग बनी होती है 1/2 इंच एंड 1 इंच, हम पिक काउंटिंग ग्लास को जो है रखते हैं और उस एक निडल, एक जो है पेपर पिन या निडल लेते हैं और उसके हेल्प से जो हम नंबर ऑफ पिक्स को यानी सेल्वेज की डायरेक्शन में, वार्प के डायरेक्शन में नंबर ऑफ जो है हम इंट्स को काउंट कर लेते हैं और जो है पिक्स को जो है वेफ्ट के डायरेक्शन में पिक जो है वेफ्ट पीपीआई को हम काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से हम फैब्रिक का जो है ईपीआई और पीपीआई को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो फैब्रिक की डेंसिटी, फैब्रिक के जीएसएम को कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फैब्रिक का ये वार्प डायरेक्शन है, फैब्रिक का ये वेब डायरेक्शन है। यहाँ पे जो फैब्रिक आप देख रहे हैं फैब्रिक का वार्प डायरेक्शन एंड फैब्रिक का वेब डायरेक्शन। तो हम 1 इंच में हमारी डेंसिटी कितनी है वार्प की और 1 इंच में हमारी डेंसिटी कितनी है वेब की, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और इस कैलकुलेशन इसको हम काउंट करते हैं और इस नंबर को हम यूज करते हुए फैब्रिक का वेट वार्प वाइज और फैब्रिक का वेट वेफ्ट वाइज जो है कैलकुलेशन के माध्यम से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आप सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, यहाँ पे आप जो है कोर्स डायरेक्शन देख रहे हैं, कोर्स डायरेक्शन, और ये आपका वेल्स डायरेक्शन है। यानी नीटेड फैब्रिक के केस में जो हमारे लूप्स जो फॉर्म होते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो हमारे कोर्स और वर्टिकली हमारे जो है वेल्स, इसको हम वेल्स कहते हैं। तो इस तरीके से कोर्स पर इंच एंड वेल्स पर इंच को हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे नीटेड फैब्रिक की जो हमारी डेंसिटी पता चलती है कि नीटेड फैब्रिक की डेंसिटी कितना है। फैब्रिक जीएसएम, GSM means grams per square meter of knit fabric or woven fabric. It is essential to know the weight of the fabric before manufacturing after getting the finished fabric. कह रहा है कि हम जो फैब्रिक जो मैन्युफैक्चर करते हैं और फिनिश करते हैं तो वहां पे जो है हमें फैब्रिक का जीएसएम जो है इसेंशियल हो जाता है। फैब्रिक से हम कोई प्रोडक्ट जो है गारमेंट्स जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस गारमेंट मैन्युफैक्चर करने से पहले हम फैब्रिक के जीएसएम को जानते हैं कि हम किस जीएसएम से फैब्रिक जो है प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो है अलग जो हम गारमेंट प्रोड्यूस करते हैं उसका एक पर्पज होता है किस पर्पज से हम गारमेंट प्रोड्यूस करें और किस वेदर में हम गारमेंट किस वेदर के लिए गारमेंट प्रोड्यूस करें, और इस जो है फैब्रिक लाइट हो, वेट हो, हेवी हो, तो उस जो है जीएसएम वैल्यू जो है ये हमें जो है बताती है कि फैब्रिक किस जीएसएम का हम यूज करें जिससे कि हमारा फैब्रिक सुटेबल अकॉर्डिंग टू पर्पज जो है सुटेबल होगा। तो यहाँ पे जीएसएम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। इट्स नीड टू मेजर द वेट ऑफ द फैब्रिक टू बी श्योर अबाउट द फिनिश्ड वेट ऑफ द फैब्रिक। दिस टेस्ट कैन बी कैरिड आउट इन डिफरेंट वे। और इस फैब्रिक जीएसएम को हम अलग अलग मेथड से जो है फाइंड आउट करते हैं। The GSM can be theoretically evaluated via some calculation. फैब्रिक की कैलकुलेशन हम थियोरिटिकल कैलकुलेशन से फैब्रिक का जीएसएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड अगर हमारा फैब्रिक फार्म हो चुका है, फैब्रिक अगर हमारा बिफोर फैब्रिक यानी जो फैब्रिक हमें फार्म करना है तो हम किस काउंट का वार्प लें, किस काउंट का वेफ्ट लें, कितना फैब्रिक ईपीआई डेंसिटी रखें, कितना पीपीआई डेंसिटी रखें, जिससे कि हमारा इस फैब्रिक का जो हमारा प्रोजेक्टेड जीएसएम है फैब्रिक का वो हमारा फार्म हो जाए। तो ये हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। फैब्रिक जब हमारा फार्म हो जाता है तो फैब्रिक जब फार्म हो जाता है तो उस फैब्रिक का हम कैसे जीएसएम फाइंड आउट करें, उसको हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट जीएसएम विदाउट यूजिंग जीएसएम कटर। हम लोग जनरली एक जीएसएम कटर यूज करते हैं, तो विदाउट जीएसएम कटर यानी अगर हमारे पास जीएसएम कटर नहीं है तो हम जो है फैब्रिक का जीएसएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक मेथड। और दिस जीएसएम कैन बी डायरेक्टली बी गॉट थ्रू द जीएसएम कटर। और अगर हमारे पास जीएसएम कटर है जिसके हेल्प से एक पर्टिकुलर एरिया को हम कट करके और उसका वेट कर ले रहे हैं, तो अगर हमारे पास जीएसएम कटर है तो हम सीधे जो है एरिया कट करेंगे और उसका वेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फैब्रिक के जीएसएम को जो है फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं अलग अलग मेथड से हम कैसे जो है फैब्रिक के जीएसएम को फाइंड आउट करते हैं। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन को हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज ईपीआई आप जो फैब्रिक जो बनाने वाले हैं या बना है, दोनों केस में ईपीआई 60 है, वार्प काउंट आपका 30 है, पीपीआई 50 है यानी पिक्स पर इंच जो है 50 है, वेफ्ट काउंट जो है आपका 20 है। उस केस में जो है जो सब अगर हम हमारा जो फैब्रिक बना है या बनता है
तो वार्प क्रिम्प जो है 2.5% और वेफ्ट क्रिम्प जो है 3.5%। अगर फैब्रिक हमारा बना है तो हम फैब्रिक वार्प को निकालेंगे और उसको हम क्रिम्प को सबसे पहले क्रिम्प परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे कि वार्प में क्रिम्प कितना है और वेफ्ट में क्रिम्प कितना है। सबसे पहले हम क्रिम्प को कैलकुलेट करेंगे। 1 मीटर एरिया से जो है हम 1 × 1 मीटर एरिया से जो हम फैब्रिक के वार्प डायरेक्शन से जो है वार्प क्रिम्प और वेफ्ट डायरेक्शन से वेफ्ट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में जो है वेट ऑफ वार्प, हम जो है वार्प का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ईपीआई इंच पर इंच, हमने फैब्रिक से जो है देख लिया कि जो है इंच पर इंच कितने हैं। विथ इंच में विथ हमारी जो है कितना है 1 मीटर, तो इंच में इंटू 1.0937 यानी हमारी जो लेंथ है वो मीटर में है, इसको हम यार्ड में कन्वर्ट करते हैं। इंटू 1 प्लस वार्प क्रिम्प, यानी वार्प में जो है क्रिम्प कितना है वो हमारी लेंथ में एडिशन हो जाएगी। इंटू 1000 डिवाइड बाई 840 इंटू 2.202 इंटू वार्प काउंट। इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करके और वार्प का जो फैब्रिक में जो वार्प इस्तेमाल हुआ है वार्प का हम वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि 60 हमारा ईपीआई था और जो है क्रिम्प परसेंटेज 2.5 था वार्प में। वैल्यू को हम पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमारी आती है 47.72 ग्राम्स जो है वार्प का वेट आएगा। 1 मीटर जो हमारा फैब्रिक है उसमें वार्प जो हमारा जो वार्प में जो हमारा यार्न जो इस्तेमाल हुआ है वो उसका वेट है 47.72 ग्राम। इसी तरीके से हम वेफ्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे। वेट ऑफ वेफ्ट ग्राम पर मीटर में, पीपीआई पिक्स पर इंच इंटू विथ इंच में चौड़ाई इंटू 1.0937 इंटू 1 प्लस वेफ्ट क्रिम डिवाइड बाई 100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 840 इंटू 2.202 इंटू वेफ्ट काउंट। इस फार्मूले को हम में वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करके हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आती है 60.23, यानी वेफ्ट का जो वेट आएगा वो 60.23, यानी जो हमारा फैब्रिक जो बन रहा है इस डेंसिटी से और इस काउंट से वो हमारा फैब्रिक इस तरीके का बनेगा कि वार्प का काउंट जो है 47.72 और वेफ्ट का काउंट 60.23 ग्राम। अगर टोटल जीएसएम यानी वार्प और वेफ्ट के दोनों के जो है इंटरलेसमेंट से हमारा फैब्रिक बन रहा है तो दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा फैब्रिक का वेट आ जाएगा। तो जीएसएम ऑफ फैब्रिक इक्वल टू वार्प वेट प्लस वेफ्ट वेट। जीएसएम ऑफ फैब्रिक वैल्यू पुट करेंगे तो जीएसएम ऑफ फैब्रिक 107.95 जो है हमारी ग्राम में हमारी वैल्यू आती है जीएसएम ऑफ फैब्रिक। तो इस तरीके से हम फैब्रिक के कैलकुलेशन के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के हेल्प से हम जो है फैब्रिक का जीएसएम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेट जीएसएम ऑफ फैब्रिक फ्रॉम द गिवन डाटा, अगर जो है कुछ फैब्रिक के डाटा दिए हैं जिससे हम फैब्रिक का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल वेट ऑफ फैब्रिक जो हमारा बना हुआ है टोटल वेट बता दिया, जो हमारा थान का लेंथ है टोटल वेट ये है। लेंथ ऑफ फैब्रिक 35 मीटर। विथ ऑफ द फैब्रिक का विथ कितना है, चौड़ाई कितनी है। ओपन फार्म में जब हम फैब्रिक को खोलते हैं तो ओपन फार्म में फैब्रिक का चौड़ाई है 65 इंच। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ फैब्रिक। हम जो है जो हमारी लंबाई और चौड़ाई है उस लंबाई और चौड़ाई के हेल्प से हम फैब्रिक की एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं कि फैब्रिक की एरिया कितनी है। तो फैब्रिक लेंथ फैब्रिक विथ अगर ये 65 इंच को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.65 मीटर। फैब्रिक एरिया लेंथ इंटू विथ 35 इंटू 1.65 यानी हमारी जो एरिया होगी 57.75 मीटर स्क्वायर, ये हमारी एरिया होगी। और टोटल वेट जो हमारा फैब्रिक का है 15.5 kg, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम फैब्रिक का पर मीटर स्क्वायर अब हम एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से। तो वेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 15,500 डिवाइड बाई 57.075। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आती है 268.39 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यानी फैब्रिक जो हमारा जीएसएम वैल्यू होगी जो फैब्रिक की 268.39 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यानी ये हेवी फैब्रिक है हमारा। फैब्रिक जीएसएम इज 268.39
ये हमारा जीएसएम वैल्यू। इस तरीके से सिंपल वे में हम इस डाटा के, अगर इस तरीके का हमारे पास डाटा है तो फैब्रिक के लेंथ और विड्थ के हेल्प से और वेट के हेल्प से जो है फैब्रिक का जीएसएम हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने दो तरीके से फैब्रिक का जो है थ्योरेटिकल मेथड से कैलकुलेशन देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग जो है जीएसएम विदाउट यूजिंग जीएसएम कटर, यानी जीएसएम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी हमें यहाँ पे मेजर नहीं करना है और विदाउट हेल्प ऑफ जीएसएम कटर, हम यहाँ जीएसएम कटर भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग आउट द फैब्रिक जीएसएम विदाउट यूजिंग जीएसएम कटर वी हैव टू फॉलो द स्टेप। हम जो है यहाँ फैब्रिक लेंगे, कट द फैब्रिक सैंपल ऑफ 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, फैब्रिक को 10 इंटू 10 यानी 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर जो है चौड़ा फैब्रिक का सैंपल जो है फैब्रिक से हम कट कर लेते हैं मार्किंग करके। मेजर द फैब्रिक वेट इन मैनुअल मेथड, और इस फैब्रिक का जो है हम इलेक्ट्रिक वेट से जो है हम फैब्रिक का जो है वेट चेक कर लेंगे कि फैब्रिक का इस 10 इंटू 10 अगर इसका एरिया देखें तो 100 सेमी स्क्वायर हो जाएगी, इस फैब्रिक का वेट कितना है। कैलकुलेट द फैब्रिक सैंपल एरिया बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड विड्थ, जो एरिया फैब्रिक का लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगी एरिया, 100 सेमी स्क्वायर। वी कैन फॉलो we follow the following formula for getting GSM fabric GSM sample weight into 10,000 डिवाइड बाई एरिया ऑफ सैंपल फैब्रिक। यहाँ पे आप सिंपली देखिए, अगर हमारा जो है 10 इंटू 10 में अगर फैब्रिक है टुकड़ा, अगर ये 100 इंटू 100 होता यानी 1 मीटर का अगर लेंथ होती और 1 मीटर विथ होती तो सेंटीमीटर में 100 इंटू 100 होता, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 होता। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर 100 सेमी स्क्वायर का वेट अगर इतना है तो 10,000 सेमी स्क्वायर का वेट कितना होगा। तो इस तरीके से हम जो है सैंपल वेट डिवाइड बाय एरिया ऑफ सैंपल फैब्रिक इंटू 10,000 करते हैं तो फैब्रिक की जीएसएम वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। इजीली हम यहाँ इस वैल्यू से फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल के हेल्प से। लेट सैंपल वेट 10 इंटू 10 का जो सैंपल है उसका हमारा वेट है 1.46 ग्राम, यानी 1.46 जो है ग्राम, यानी हम सैंपल को कट करके यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक वेट पे जो हम पुट किए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 146 जो है हमारा सैंपल का वेट आ रहा। एरिया ऑफ सैंपल ऑफ फैब्रिक 100 सेमी स्क्वायर। नाउ सैंपल वेट जो है अगर हम ग्राम में देखें तो जो है सैंपल वेट 1.46 ग्राम आ रहा इंटू 10,000 डिवाइड बाई एरिया ऑफ सैंपल, जो है एरिया हमारी जो है सैंपल की 100 है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं तो 146 ग्राम यानी फैब्रिक का जो जीएसएम वैल्यू आएगी वो 146 जो है आएगी। तो हम इस तरीके से फैब्रिक का जो है जीएसएम विदाउट हेल्प ऑफ जीएसएम कटर, यानी जीएसएम कटर नहीं है तो सैंपल को हम 10 इंटू 10 एरिया में कट करेंगे, उसका वेट करेंगे और इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और फैब्रिक का जीएसएम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसएम विथ जीएसएम कटर, और जब हमारे पास जीएसएम कटर है, ये हमारा जीएसएम कटर है जो आप देख रहे हैं, जीएसएम कटर है, फैब्रिक है हमारा और जीएसएम पैड, ये नीचे जो है जीएसएम पैड है जिसपे हम एक सिंथेटिक थिक जो है पैड है जिसपे हम फैब्रिक को स्प्रेड करके फैला करके और कटर को जो है रोटेट करते हैं हल्का सा प्रेस करके। तो कटर जो है जो हमारा जो ब्लेड जो है फैब्रिक के कांटेक्ट में आती है और एक राउंड हम जो है मूव करते हैं कटर को और फैब्रिक हमारा कट जाता है। और फैब्रिक एक जो कटता है आगे हम देखते हैं वो एक पार्टिकुलर एरिया में है, जो फैब्रिक का जो डायमीटर है और फैब्रिक का जो डायमीटर कट होगा एक पार्टिकुलर एरिया में कट होगा, जो हमारी इस कटर की एरिया होगी वही जो है फैब्रिक की एरिया जो कट सैंपल होगा उसकी एरिया होगी और उसका हम वेट कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। GSM cutter are used to determine accurately GSM grams per square of any type of fabric. This GSM cutter हम किसी भी टाइप का फैब्रिक जो है इस GSM कटर से जो है कट करके और उसका GSM वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस GSM कटर इज सर्कुलर फैब्रिक सैंपल कटर with which uniform circular fabric is cut without measuring। यहाँ पे जो कटर है उसका जो एरिया है जो सर्कमफ्रेंस है वो जो है सर्कुलर है और फैब्रिक को जो एक सर्कुलर एरिया में कट करता है। द स्पेसिमेन which is cut with the help of fabric GSM cutter is 100 सेमी स्क्वायर।
और जो फैब्रिक जो कट होता है उसकी एरिया कितनी होती है, 100 सेमी स्क्वायर एरिया जो है कट होगी। द इंस्ट्रूमेंट इज इक्विप्ड विथ ए सेट ऑफ 4 रिप्लेसेबल बेड एंड नॉर्मल कटिंग पैड्स। जो हमारा जो कटर होता है वहां पे हमें एक पैड हमारे पास होती है, और जो हमारे पास जो है कटर ब्लेड जो है 3-4 हमारे पास ब्लेड होती है। टाइम टू टाइम उनको हम अकॉर्डिंग एज पर रिक्वायरमेंट चेंज करते रहते हैं। होल्ड द जीएसएम, हम यहाँ फैब्रिक को जो है पैड पे जो है स्प्रेड कर लेते हैं और हम जीएसएम कटर को लेते हैं। जीएसएम कटर को होल्ड द जीएसएम कटर बाय लेफ्ट हैंड से हम इसको पकड़ लेते हैं, ग्रिप कर लेते हैं and press the handle towards, move the handle left to right, release the handle and cutter। कह रहा है कि हम जो है इस कटर को इस पे जो है राइट हैंड को जो है रख करके हल्का सा प्रेस करते हैं, जिससे जो हमारे कटर ब्लेड है वो फैब्रिक के कांटेक्ट में आ जाए, और उसको हम हल्का सा रोटेट करते हैं, लेफ्ट टू राइट रोटेट करते हैं। ये 1 राउंड रोटेट करते हैं, और 1 राउंड रोटेट करने के बाद हमारा कटर जो है फैब्रिक को सर्कुलर वे में कट कर देता है। जब फैब्रिक को कट कर देता है, हम कटर को यहाँ से हटा लेते हैं, और फैब्रिक सैंपल को हम लेकर के और इस वेट बॉक्स पे हम उसका वेट करते हैं कि फैब्रिक का 100 सेमी स्क्वायर का वेट कितना है। फीचर्स ऑफ जीएसएम कटर, जो हमारा जीएसएम कटर है उसके जनरली क्या फीचर, रिलायबल, रैपिड एंड इजी यूज। जो है कह रहे हैं कि रिलायबल, रैपिड, बहुत जल्दी, रिलायबल एंड इजी, आसानी से हम इसको यूज कर लेते हैं। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कटिंग एरिया, जो एरिया कट होती है 100 सेमी स्क्वायर। डेप्थ ऑफ द कटिंग अप टू 5 mm, कह रहे हैं कि 5 mm डेप्थ तक जो है हमारा जीएसएम कटर जो है कट कर देता है। स्पेशल फिनिशेस फॉर कंटेक्टिंग सरफेस टू अवॉइड स्पेसमेन स्लिपेज। यहाँ पे जो हमारा जो पैड होता है वो जो है एक स्पेशल, और जो हमारा जो कटर होता है उस एक स्पेशल फिनिश होती है जिससे फैब्रिक पे वो स्लिप ना हो। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को जो है कटर के हेल्प से जो है कट करते हैं, उसका वेट करते हैं, और आगे जो है इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। टेकिंग ए सैंपल ऑफ फैब्रिक फ्रॉम द बल्क एंड कंडीशनिंग फॉर 4 to 6 आवर। कह रहा है कि यहाँ पे 4.3 यानी 4.5 आवर टू 6 आवर तक जो हम लोग फैब्रिक की कंडीशनिंग करते हैं लैब में। आफ्टर देन टेकिंग द कंडीशनिंग फैब्रिक फॉर टेस्ट ऑन जीएसएम कटर पैड सो दैट नो क्रीज और विंकल इज टर्न। हम जो है और फैब्रिक को लेते हैं, जीएसएम जो कटर हमारा पैड है उस पैड पे फैब्रिक को स्प्रेड करते हैं, एंड कटिंग द फैब्रिक विथ जीएसएम कटर डायमीटर 11.29 सेमी। जो हम कटर है उस कटर के हेल्प से जो हम फैब्रिक को कट करते हैं, और फैब्रिक जो कटर है उस कटर का डायमीटर जनरली जो है नियर अबाउट 11.29 सेमी के नियर होता है डायमीटर, यानी इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 100 सेमी स्क्वायर हमारी एरिया होगी। टेकिंग द वेट ऑफ फैब्रिक इन बैलेंस एंड मल्टीप्लाई विथ 100। और जो हमारा फैब्रिक कट होता है उस सैंपल का हम जो है इलेक्ट्रिक बैलेंस से जो हम वेट करते हैं, बैलेंस से हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, और जो वेट वैल्यू आती है उस वेट वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमारी जीएसएम वैल्यू, वो वैल्यू हमारी क्या होगी, जीएसएम वैल्यू। और अगर इस जीएसएम वैल्यू को हमें आउंस पर यार्ड में कैलकुलेट करना है तो हम गेट जीएसएम ऑफ द फैब्रिक इन आउंस पर यार्ड स्क्वायर, तो उसको हम आउंस पर यार्ड स्क्वायर में कैलकुलेट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं वैल्यू को। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि फैब्रिक का आप जो है थ्योरेटिकल मेथड से जीएसएम आपने जो है फाइंड आउट करना देखा, और फैब्रिक का जीएसएम विदाउट हेल्प ऑफ जीएसएम कटर, बिना जीएसएम कटर से हम लोग कैसे फैब्रिक का जीएसएम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ जीएसएम, और जीएसएम के विद द हेल्प ऑफ कटर, और कटर के हेल्प से जो हम लोग कैसे जीएसएम को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप अलग अलग मेथड को आपने देखा। मैं समझता हूं कि जीएसएम फाइंड आउट करना आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और किसी भी आपको अदर टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे जो है अपनी टॉपिक बता सकते हैं, जिससे मैं आपको उस टॉपिक पे लेक्चर जो है अगला लेक्चर में प्रिपेयर करके आपको दे सकूं। मैं समझता हूं आप कंप्लीटली जो है इस लेक्चर से सेटिस्फाई होंगे, और थैंक यू।